194 वही स्कोर है एग्जैक्टली जो कि कनाडा के सामने यूएसए का था और यूएसए ने बड़े हंसते खेलते और गालिबन 3 या 4 विकेट के नुकसान के ऊपर बना लिए थे कनाडा के मुकाबले में। अब जब साउथ अफ्रीका सामने आई है तो महज 18 रन से हारने के बाद, कल हमारी ये बात हो रही थी तनवीर भाई कि बड़ा फे और साउथ अफ्रीका में, लेकिन यहाँ बड़े कांटे का मुकाबला देखने में आया है। देखिए आई थिंक जिस तरह हमने 2-3 बैट्समैनों की बात भी की थी, एक नतीश थे इनके, उसके बाद गौस थे और उसके बाद एक इनके जो टेलर थे जो ओपनर थे, नहीं टेलर इनके जो ओपनर, उसके बाद जॉन्स जो इनके कैप्टन है। ये 3-4 प्लेयर ऐसे थे जो हम बात कर रहे थे कि ये एक अच्छे प्लेयर हैं, अगर ये रन्स करते हैं या सेट होते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल डाल सकते हैं। लेकिन आज आप देखें गौस ने जो आई थिंक उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने 80 रन किए 47 बॉल्स में 170 का स्ट्राइक रेट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके पास एबिलिटी है, लेकिन ऐसी मुझे नहीं लगती कि ये आगे चल के किसी लेकिन आप देखें हरमीत सिंह ने बड़ा सरप्राइज नहीं वो तो सरप्राइज आज देखें स्टार प्लेयर जिनकी हम कल बात कर रहे थे, जोन्स नहीं चल पाए, एंडरसन नहीं चल पाए, टेलर जो है वो कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, लेकिन जो हरमीत ने आके किया है वो बड़ी टाइमली इनिंग खेल के चले गए, जिसकी वजह से अब आप इसमें हरमीत की इनिंग को अच्छा कहेंगे या कि फिर कप्तान की कप्तानी को बुरा आप यहां पर कहते हैं क्योंकि शम्सी को 18वां ओवर देना। मैं बता रहा हूं, देखिए हरमीत ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 38-22 बॉलों पे 170 कुछ का स्ट्राइक रेट, लेकिन ये मैच आया किसकी वजह से? गौस की वजह से मैच आया। हरमीत ने तो आके मारना था बस, लग गए तो लग गए, ये नहीं। लेकिन ये जो आपने बात की है ना, यहां आती है आपकी कैप्टनसी। मैं ये समझो मार्करम ने बहुत बड़ी मिस्टेक की, जब रबादा का 1 ओवर बाकी, नोटिया का 1 ओवर बाकी, जैनसन का 1 ओवर बाकी, ये जब 3 ओवर बाकी हैं तो आपको शम्सी को ओवर देने का मकसद ही नहीं बनता था। 22 रन निकाल दिए, ठीक है, शम्सी को ओवर देने का मकसद बनता ही नहीं, तो उस ओवर में 22 रन दे दिए और लग रहा था कि अगर खड़े रहे ये दोनों तो शायद ये जीत भी जाए, लेकिन पहली बॉल पे रबाडा ने आके विकेट। देखिए हरमीत ने छक्के मारे उसको, लेकिन हरमीत को उस लेवल का प्लेयर मुझे नहीं लगा कि अगर वो अच्छा तगड़ा फास्ट बॉलर होता तो उसको भी छक्के मार सकता था। वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं था। पे देख लेना, बॉल अंदर ही पड़ गई। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो उसने पूरी चांस लेनी थी, स्पिनर आ गया सामने, उस पे मैं चांस लूंगा, लग गए तो ठीक है, लेकिन ये बड़ी मिस्टेक की। अगर यहाँ पे अगर 22 रन बनने के बाद कहीं 18-20 रन 22 रन रह जाते ना 2 ओवर में, फिर इनको मार्करम को पता चल जाता कि मैंने कितनी बड़ी जो है वो मिस्टेक की है। इसको कहते हैं मिस्टेक, कैप्टनसी की मिस्टेक ये होती है। दूसरी चीज ये, अब साउथ अफ्रीका सुपर 8 में आ गया, बिल्कुल चोकर का नाम आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए शुरू होने वाला है, क्योंकि जहां पे नॉकआउट का सिस्टम शुरू होता है ना, ये ब्लंडर्स करते हैं। ऐसा ही है, ये ब्लंडर्स करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और आज भी इन्होंने ये इसका शम्सी वाला ब्लंडर किया। ये करने की जरूरत नहीं थी। एक चीज मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका को कुछ थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। कहा? क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि इनके जो वो है ना साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन है वो बिल्कुल मतलब यानी माकरम ने रन्स किए इतना वो नहीं थे, क्लासन ने भी किए, एक आध ये जो डीकॉक ने रन्स किए, उसके बाद मुझे कोई मजा नहीं आया साउथ अफ्रीका की बैटिंग के ऊपर कि भाई साउथ अफ्रीका वाकई एक वीक टीम है, उनके खिलाफ तगड़ी बैटिंग कर रही है, छक्के मार रही है, 194 रन्स तो किए हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अपनी बैटिंग को भी स्टब्स जिस तरह है, क्लासन भी थोड़ा सा मुझे एंड में लगाए उन्होंने, लेकिन और क्लासन ने तो वो एक मजेदारी वाली बैटिंग उनकी नजर नहीं आई, शायद इस वजह से कि डीकॉक ऑलरेडी सेटल्ड हैं और वो अच्छा खेल रहे हैं और उस वजह से हालांकि वन एंड के ऊपर स्लो, हालांकि साउथ अफ्रीका आराम से 220-25 रन कर सकता था, करने चाहिए थे, क्योंकि यूएसए के बाद बॉलिंग अटैक इतना अच्छा नहीं वो हुआ ये कि आते ही मारने की कोशिश की, रन्स बहुत हो गए, 100 कम ओवर्स में हो गए, करेंगे वो, उसमें इन्होंने थोड़ी बहुत जो है वो गलतियां सबसे होती हैं सर, हमसे भी होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।